जैसा कि हर एक इंसान ने महाभारत सीरियल को देखा है और उसमें हर एक किरदार को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन है। तो उनमें से एक है अश्वत्थामा। तो लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं। जैसा कि महाभारत को हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, उस समय भगवान के द्वारा युद्ध हुआ था और उनमें से ही एक अश्वत्थामा जो एक बहुत शक्तिशाली योद्धा के रूप में बताए जाते हैं। और लोगों का कहना ये है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं, यानी कि उन्हें कृष्ण भगवान ने उन्हें एक ऐसा श्राप दिया था कि आज भी उन्हें देखा गया है। और लोगों का कहना ये भी है कि वे आज भी इस किले में भटकते हैं। तो दोस्तों, अश्वत्थामा अस्सीगढ़ के किले में लोगों को दिखाई दिए गए हैं। उनका कहना है कि अश्वत्थामा की जो शरीर है, जैसे कि महाभारत के युद्ध में जो योद्धा होते थे बिल्कुल वैसा ही उनका शरीर है, वैसे ही लंबाई, वैसी ही चौड़ाई शरीर की है। और बस उनके सर पे से जो मणि है वहाँ से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। और जब उन्हें यानी कि दृष्टि से देखते हैं तो अचानक ही वो गायब हो जाते हैं। तो इतने सारे उनके बारे में जो बातें कही गई हैं, क्या वो सत्य हैं? क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं? यानी कि महाभारत से लेकर आज तक अश्वत्थामा को मृत्यु नहीं हुई है। क्या ये बात सत्य है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अश्वत्थामा से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और ये भी आपको पता चलेगा कि किस किले में अश्वत्थामा आज भी रहते हैं। अश्वत्थामा के इस गलती की वजह से उनके माथे से मणि निकाल ली गई और हमेशा भटकते रहने का श्राप दे दिया गया। तो आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी कि उन्हें पूरी उम्र यानी कि महाभारत से लेकर आज तक वो जीवित हैं और उनका वो श्राप अभी तक नहीं टला है। यानी कि उन्हें भगवान ने भी आज तक उन्हें माफ़ नहीं किया है और वो आज भी एक तरीके से भटक रहे हैं। यानी कि वो मृत्यु के लिए तड़प रहे हैं पर उन्हें मृत्यु नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी? तो दोस्तों, मैं इस पूरी यानी कि जितनी भी जानकारी है पूरी आपको बताऊँगी। लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि अश्वत्थामा कब तक जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, यह सिद्ध हुआ है कि श्री कृष्ण ने कली काल के अंत तक नहीं, बस 3000 वर्ष तक ही अश्वत्थामा को जिंदा रहकर दुख भोगने का श्राप दिया था। महापुराण शतरुद्र संहिता के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये नहीं बताया गया, क्योंकि लोगों ने ऐसा कहा गया है कि जब भी उनका कोई रास्ता देख लेता है कि यहाँ से वो जाते हैं तो वो अपना रास्ता इस तरीके से बनाते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता और वो जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर वो चले जाते हैं। यानी कि उनमें वो शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं जैसे कि उस समय होती थी। मध्य प्रदेश के एक किले में अश्वत्थामा को देखने की बात कही गई है। जैसा कि अश्वत्थामा कहाँ पर देखे जाते हैं, तो दोस्तों इस किले का नाम है अस्सीगढ़ का किला। अश्वत्थामा को अस्सीगढ़ के किले में देखा गया है और वो वहीं पर रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अस्सीगढ़ किले में एक शिव मंदिर है, वहाँ पर यानी उस मंदिर का दरवाज़ा करीब 6 बजे के समय खुलता है, पर उस मंदिर में करीब 4 बजे के समय पूजा हो जाती है। और लोगों का कहना तो ये भी है कि अश्वत्थामा उनसे तेल कुछ अन्य वस्तुएं भी मांगते हैं। तो दोस्तों, जब लोगों को पता चलता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है तो अचानक ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। अश्वत्थामा को किसी ने देखा है? जैसा कि प्रसिद्ध पायलट बाबा जो पहले भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट थे, वे हिमालय की तलहटी में अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। उन्होंने कहा था कि शापित योद्धा अब हिमालय जनजातियों के बीच रहता है और आज तक हर दिन भगवान शिव के मंदिर में अपनी प्रार्थना भी करता है, पर उनकी प्रार्थना कोई क्यों नहीं सुन पा रहा है। यानी कि आज भी जीवित वो क्यों हैं। तो चलिए अब उस गलती को हम देखते हैं कि आखिर अश्वत्थामा ने ऐसी क्या गलती की थी, आखिर कृष्ण भगवान ने उन्हें श्राप क्यों दिया था। दोस्तों, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। जैसा कि महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव। तो कौरवों के लंग ही अश्वत्थामा थे और उनके पिता द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। तो दोस्तों, जैसा कि जो अश्वत्थामा थे वो उनके बेटे थे द्रोणाचार्य के। तो जो कौरव थे वो पांडवों को छल से मार रहे थे। तो उसी तरीके से कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि जब वो तुम्हारे लंग की प्रजा को छल से मार रहे हैं तो तुम्हें भी छल से मारना चाहिए। तो उन्होंने झूठ में कह दिया कि
कि अश्वत्थामा का वध मैंने कर दिया है। अश्वत्थामा उनके हाथी का नाम था। तो तभी द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए कि उनके पुत्र की मौत हो चुकी है। तो वो रथ से नीचे उतर गए और उन्हीं को देखते हुए द्रौपदी ने उनकी हत्या कर दी। और जब उन्हें पता चला, यानी अश्वत्थामा को पता चला कि उनके पिता की हत्या पांडवों द्वारा हुई है, तो उन्होंने उन्हें छल से मारना चाहा। यानी उस समय जो युद्ध था वो समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद भी वो उनको मारने गए और उन्होंने वहीं पर ब्रह्मास्त्र उठा लिया। उसी को देखते हुए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र उठा लिया। तो जब परशुराम ने उनसे कहा कि आप अपने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लो, वरना इस पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, तो अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र लेना आता था, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तो जब परशुराम ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दो, तो उन्होंने उसको उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षण पर ही ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। और आज तक अश्वत्थामा भटक रहे हैं और आज भी अश्वत्थामा को अस्सीगढ़ के किले में देखा गया है। तो ये था अश्वत्थामा के भटकने से जुड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।